अगर आप पृथ्वी पर नकली पंखों को लगाकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जमीन से 1 सेंटीमीटर ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर ऐसा करना बिल्कुल संभव है। अगर आप वहां पर बड़े पंखों को लगाकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप लंबी उड़ान भर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पंख खराब हो जाते हैं और आप नीचे गिरने लगते हैं तो टाइटन पर लिक्विड वाटर बॉडीज भी मौजूद है जो शायद आपको बचा लेगी या नहीं। आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढने वाले हैं। पिछले कई सालों से टाइटन पर मौजूद लिक्विड वाटर बॉडीज की चर्चाएं हर जगह देखने को और सुनने को मिल रही है। आज हम एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमारा एक एस्ट्रोनॉट टाइटन पर जाएगा और वहां पर मौजूद लिक्विड वाटर बॉडीज में उतरेगा। ऐसा करने पर उसके शरीर के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहुत ही सारे धूमकेतु और उल्कापिंडों की बारिश हुई थी। उस समय हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था। जब वह धूमकेतु हमारी पृथ्वी से आकर टकराए तो उनके केंद्र में मौजूद बर्फ गर्मी की वजह से पिघलने लगी। तापमान इतना ज्यादा हुआ करता था कि पानी की बजाय डायरेक्ट वो भाप में ही तब्दील हो गई। इस इकट्ठा होती हुई भाप की वजह से बादलों का निर्माण होना शुरू हुआ और पृथ्वी का तापमान नॉर्मल होते ही एक भारी वर्षा की शुरुआत हुई। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वर्षा लाखों सालों तक चली और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर इतना सारा पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का हैबिटेबल जोन में मौजूद होना। पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट में एक ऐसे स्थान पर है जहां पर तापमान ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा, जिस वजह से पानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह पाता है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि सौरमंडल में एक और ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर वैज्ञानिकों ने लिक्विड वाटर बॉडीज की डिस्कवरी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई ग्रह नहीं बल्कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, जिसे टाइटन नाम से जाना जाता है। टाइटन हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी से भी बड़ा है और पिछले कई सालों से वैज्ञानिक इस चांद में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने इस चांद पर मीथेन लेक्स की डिस्कवरी की थी और तब से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चांद का 95% वायुमंडल नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज जंतु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसका बचा हुआ 5% हिस्सा अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, जैसे मेथेन और एथेन। मेथेन एक ऐसी गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ठंडे तापमान की जरूरत पड़ती है। सूर्य और टाइटन के बीच की दूरी करीब 1.5 अरब किलोमीटर है, जिस वजह से उसकी गर्मी और रोशनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। यही कारण है कि हमें इस चांद पर -180 डिग्री सेल्सियस तक का एवरेज तापमान देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस इस ब्रह्मांड का न्यूनतम तापमान है और कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। ऐसा में एक मामूली चांद का इतना ठंडा होना एक आश्चर्यजनक बात है। पृथ्वी और टाइटन के बीच की दूरी 1.2 अरब किलोमीटर है और अगर हम इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमें करीब 7 सालों का समय लग जाएगा। फाइनली करीब 2555 दिनों के बाद एस्ट्रोनॉट टाइटन पर लैंड करने के लिए रेडी होंगे। इस लंबे सफर को सर्वाइव करना कोई आसान बात नहीं होगी। जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। टाइटन हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिस वजह से वहां से सिग्नल आने और वहां से सिग्नल भेजने में भी काफी लंबा वक्त लगेगा। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को इस चांद पर लैंडिंग करने में 2.5 घंटे का वक्त लगेगा और वह ऐसी किसी भी जगह लैंड नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें किसी ठोस सतह को अपनी लैंडिंग साइट के तौर पर यूज करना पड़ेगा। लैंडिंग होते ही जब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें ये चांद शुक्र ग्रह की याद दिलाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंदर से देखने पर यह चांद शुक्र ग्रह के जैसा ही दिखाई देता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके वातावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीले और भूरे रंग का है। वैसे तो इस चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले मात्र 14% है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बिना किसी स्पेस सूट के आसानी से चल फिर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चांद का वायुमंडल बहुत घना है। अगर आप आर्टिफिशियल पंखों को लेकर यहाँ पर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सच में हवा के ऊपर उठने लगेंगे और उड़ान भरने लगेंगे। अगर आप पृथ्वी पर नकली पंखों को लगाकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जमीन से 1 सेंटीमीटर ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर ऐसा करना बिल्कुल संभव है। अगर आप वहां पर बड़े पंखों को लगाकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप लंबी उड़ान भर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पंख खराब हो जाते हैं और आप नीचे गिरने लगते हैं
तो टाइटन पर लिक्विड वाटर बॉडीज भी मौजूद है जो शायद आपको बचा लेगी या नहीं। आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढने वाले हैं। पिछले कई सालों से टाइटन पर मौजूद लिक्विड वाटर बॉडीज की चर्चाएं हर जगह देखने को और सुनने को मिल रही है। आज हम एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमारा एक एस्ट्रोनॉट टाइटन पर जाएगा और वहां पर मौजूद लिक्विड वाटर बॉडीज में उतरेगा। ऐसा करने पर उसके शरीर के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहुत ही सारे धूमकेतु और उल्कापिंडों की बारिश हुई थी। उस समय हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था। जब वह धूमकेतु हमारी पृथ्वी से आकर टकराए तो उनके केंद्र में मौजूद बर्फ गर्मी की वजह से पिघलने लगी। तापमान इतना ज्यादा हुआ करता था कि पानी की बजाय डायरेक्ट वो भाप में ही तब्दील हो गई। इस इकट्ठा होती हुई भाप की वजह से बादलों का निर्माण होना शुरू हुआ और पृथ्वी का तापमान नॉर्मल होते ही एक भारी वर्षा की शुरुआत हुई। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वर्षा लाखों सालों तक चली और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर इतना सारा पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का हैबिटेबल जोन में मौजूद होना। पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट में एक ऐसे स्थान पर है जहां पर तापमान ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा, जिस वजह से पानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह पाता है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि सौरमंडल में एक और ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर वैज्ञानिकों ने लिक्विड वाटर बॉडीज की डिस्कवरी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई ग्रह नहीं बल्कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है, जिसे टाइटन नाम से जाना जाता है। टाइटन हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह मरकरी से भी बड़ा है और पिछले कई सालों से वैज्ञानिक इस चांद में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने इस चांद पर मीथेन लेक्स की डिस्कवरी की थी और तब से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चांद का 95% वायुमंडल नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज जंतु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसका बचा हुआ 5% हिस्सा अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, जैसे मेथेन और एथेन। मेथेन एक ऐसी गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ठंडे तापमान की जरूरत पड़ती है। सूर्य और टाइटन के बीच की दूरी करीब 1.5 अरब किलोमीटर है, जिस वजह से उसकी गर्मी और रोशनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ हाइड्रोकार्बन की वजह से केमिकल बर्न जैसी खतरनाक चीजें भी होती है जो कोई भी इंसानी शरीर सहन नहीं कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है घर में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुन। उस साबुन में भी हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है और यही कारण है कि जब वह आपकी आंखों में लगता है तो बहुत तेजी से जलन महसूस होती है। साबुन में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो इस जलन को कम करने और इसे सेफ बनाने का काम करते हैं, लेकिन टाइटन पर आपको बचाने के लिए ऐसा कोई भी केमिकल नहीं होगा। टाइटन की झीलें पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन से ही बनी हुई है, जिस वजह से ये जलन आपको सिर्फ आंखों में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में महसूस होगी। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये जलन घर में इस्तेमाल किए जाने वाले साबुन की जलन के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा तेज होगी। ये आपके शरीर को बहुत ही भीषण केमिकल बर्न देगी, जिससे सहन करना किसी भी इंसानी शरीर के बस की बात नहीं है। इसके अलावा लिक्विड मेथेन और एथेन के ठंडे तापमान की वजह से इंटरनल इंजरीज होने की भी बहुत हाई चांस होंगे। इंटरनल इंजरीज में शरीर का कोई भी रैंडम हिस्सा अचानक से जम जाता है और काम करना बंद कर देता है। टाइटन पर जाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है और इस पर मौजूद झीलों में उतरना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वैसे अगर आपको शनि ग्रह के इस चांद तक जाने का मौका दिया जाए तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।